औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या है? हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनील्स ऑफ सेल, और ऑर्गेनील्स है सब सेलुलर पार्टिकल है। राइबोसोम इज अ स्मॉल डेंस एंड ग्रेनुलर ऑर्गेनील। ये मिसाल के तौर पे हमारे साथ हो गया एक सेल, यहाँ सेंटर में हमारे साथ प्रेजेंट है न्यूक्लियस। यहाँ पे एक राउंडेड शेप स्पेराइडल शेप ऑर्गेनील प्रेजेंट है। हम इस ऑर्गेनील को राइबोसोम के नाम से जानते हैं। देखिए, सेल में दो किस्म के ऑर्गेनील होते हैं। एक को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील और दूसरे को हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। यानी कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे हैं जिनसे मेम्ब्रेन सराउंडेड है, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन बाज ऑर्गेनील ऐसे हैं जिनसे मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है, मिसाल के तौर पे राइबोसोम। ग्रेनुलर है, स्मॉल है, डेंस भी है। और अच्छी बात यह है यहाँ पे इस लेक्चर में हमारे साथ कि इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, इससे कोई भी मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है। आपने जरूर एमसीक्यूज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर हम आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। इसकी डिस्कवरी की है पेलाडी ने। पेलाडी आई थिंक 1955 में डिस्कवर की है पेलाडी ने इस राइबोसोम को। अब इसकी ऑकरेंस क्या होगी? इट इज ऑकर इन बोथ यूकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। दोनों सेल्स में ये राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये राइबोसोम हमें सेल में दिखेगा। मैं आपके लिए एक आसान सा डायग्राम लेता हूं। ये हमारे साथ सेल है, या तो ये राइबोसोम हमारे साथ सेल में फ्री फॉर्म में होंगे, फ्री फॉर्म आजाद है, या ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यह राइबोसोम अटैच है। एक प्रोटीन है राइबोस्पोरिन 1 एंड 2 के नाम से, ग्लाइकोप्रोटीन है, पेप्टाइड बांड से मुंसलिक है। ठीक है। या तो फ्री फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, तो बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। प्री फॉर्म में भी आती है और कंबाइंड स्टेट में भी आ सकती है। लेकिन आपने ये बात याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली फ्री फॉर्म में हमें मिलेंगे बस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो फ्री फॉर्म में ही हमें यहाँ पे राइबोसोम मिलेगा। साइज कितनी है इसकी? तो 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक इसका, एंगस्ट्रॉम इक्वल है 10⁻⁻⁻⁻, इतना इसका क्या है, साइज है। ठीक है। शेप तो इसका होगा हमारे साथ स्पेयर लाइक है, स्पेराइडल शेप, स्पेयर है, गोल सा ऐसा एक स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। फिर इसके हम नंबर पे आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसके नंबर कम है, प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर हम इसकी मिसाल लेते हैं यूकैरियोटिक सेल में। नंबर देखिए, सेल में एक राइबोसोम नहीं होंगे, सेल में ज्यादा राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। हमारे साथ इस सीरीशिया कोलाई अगर आप ले ले तो इसमें प्रेजेंट है 10,000 राइबोसोम। कितने हैं इसमें? 10,000 राइबोसोम है। लेकिन एक टिपिकली मेमिलियन सेल में ये 10 मिलियन है, 10 मिलियन राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस, यहाँ पे हमारे साथ केमिकल कंपोजिशन में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्रोटीन के अलावा यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट है राइबोसोमल आरएनए। एमसीक्यूज याद रखिए, केमिकली राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए।
ठीक है, अब ये कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? हम इनके साइट ऑफ सिंथेसिस को आते हो तो इट इज सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस का है न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। क्या मतलब? ये हमारे साथ सेल है, इसमें पेयर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियर पोर के जरिए ये बाहर निकलती है। सो इट मूव्स टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। सादी सी बात है, हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ पे साइट ऑफ सिंथेसिस का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक छोटी सी पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। सो स्ट्रक्चर में इसके हमारे साथ होते हैं दो सब यूनिट्स। सो देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। एक को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, दूसरे को कहते हैं हम लार्ज सब यूनिट। सो इट इज सिंपल सी बात है, इट इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटी, एंड इट इज लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ी है। जाहिर सी बात है। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ हो गई उसका स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, यहां पे मैं इसका लेता हूं लार्ज सब यूनिट, ये इसका है लार्ज सब। सो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। दोनों अटैच है एक दूसरे के साथ मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन की वजह से। अगर मैं सेल में मैग्नीशियम एक डाइवेलेंट आयन है, अगर मैं सेल में मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को कम करूं तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे फिर। सो दो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। यहां पे ये स्मॉल सब यूनिट अटैच है लाइक अ कैप। सो द स्मॉल सब यूनिट इज अटैच्ड टू लार्ज सब यूनिट लाइक अ कैप। जैसे हम सर पे कैप रखते हैं, ऐसे यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हो सकती है। सो यहाँ पे इस दोनों का अटैचमेंट मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन की वजह से ही है। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। On the basis of sedimentation rate, we classify the ribosome into two types, 70S, 80S. पहले हम ये S का मतलब समझते हैं। ये S क्या है? S एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग ट्यूडरबर्ग है, साइंटिस्ट है, ट्यूडरबर्ग है। एक यूनिट है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, पार्टिकल एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। मिसाल के तौर पे हमारे साथ है ये सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, यहां पे मैंने मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल ली है, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही है। सो कौन से पार्टिकल की सेटलिंग होती है? ये मिसाल के तौर पे बड़ा पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है, इसकी सेटलिंग के रेट इसकी सेटलिंग के रेट से मुख्तलिफ है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं सेडिमेंटेशन या सेटलिंग। सो द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या सेटलिंग, आप इसे सेटलिंग भी कह सकते हैं। सेटलिंग मतलब नीचे बैठना। आप अ पार्टिकल इन सेंट्रीफ्यूगेशन में मिसाल के तौर पे ये पहली सेटल डाउन हो रही है, फिर ये मॉलिक्यूल और फिर ये मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने जल्दी नीचे यहाँ इस सेंट्रीफ्यूज में बैठता है, इसके रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट लेते हैं स्वेडबर्ग। जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो कितनी न्यूटन फोर्स लगाओ, जैसा कि फोर्स के लिए न्यूटन यूनिट है। इसी तरह किसी पार्टिकल की सेटलिंग के लिए हमारे साथ यूनिट क्या है? सेडिमेंटेशन है, एस है, स्वेडबर्ग है। स्वेडबर्ग यूनिट है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सेंट्रीफ्यूज। सो यहां पे हमारे साथ 70S और 80S है।
70S राइबोसोम ये पाया जाता है हमारे साथ प्रोकैरियोटिक सेल में। इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अभी देखो इसके 2 सब यूनिट्स होंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इट कंटेन 2 सब यूनिट्स, इट आल्सो हैविंग 2 सब यूनिट्स, इसकी भी 2 सब यूनिट्स है। ठीक है, पहले आते हैं हम 70S पे। एक इसका स्मॉल सब यूनिट है 30S प्लस इसका लार्ज सब यूनिट है 50S। सो ये कंबाइन होके बनाता है 70S। अब अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाए तो 30 और 50 तो 80 बनते हैं, ये 70 कैसी आ गई? मिसाल के तौर पे मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ये 2 सब यूनिट है, ये मेरे हाथ स्मॉल है लार्ज है, ठीक है, ये स्मॉल है ये लार्ज है। ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे पे अटैचमेंट के दौरान ओवरलैप होते हैं ऐसे। सो ये ओवरलैपिंग में इसका एरिया कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये हमारे साथ हो गई 30S, ये हमारे साथ हो गई 50S। अगर मैं इसको इस साइड बाय साइड अटैच कर तो ये 80 बन जाएगा, लेकिन ये इसकी अटैचमेंट ऐसी होती है। देखिए ये है स्मॉल सब लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। सो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, ये जो 10 माइनस हो गया ये ओवरलैपिंग में माइनस हो गया, ठीक है, ओवरलैप है। अभी 80S को आते हैं। 80S की 2 सब यूनिट्स होते हैं। इसका लार्ज सब यूनिट होता है हमारे साथ 60S, इसका लार्ज सब यूनिट 60S है और स्मॉल सब यूनिट इसका 40S है। आपने ये सब एमसीक्यूज अपने याद रखने हैं, ठीक है। सो ये कंबाइन होके बनाता है 80S, ये भी ओवरलैपिंग करके ऐसे ही बनाते हैं। सो स्मॉल सब यूनिट इन यूकैरियोटिक सेल इज 40S, लार्ज सब यूनिट इन यूकैरियोटिक सेल इज 60S, बोथ कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग 80S। 80S मींस स्वेडबर्ग, मैंने आपको ऑलरेडी इसको समझाया। अब इस राइबोसोम की फंक्शन क्या होगी? सिंपली लिखते हैं फंक्शन। वाहिद काम है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, बस, इसके कुछ और काम नहीं, ठीक है। इट ओनली सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का ही काम है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी बात में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।